हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास राज पुरोहित और आप देख रहे हो विक टॉक। दोस्तों, हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां व्यक्ति का महत्व उसके चरित्र या प्रतिभा से नहीं बल्कि उसके पद से मापा जा रहा है और यही हमारे समाज के अधोपतन का कारण हो रहा है। हम सब का बल प्रतिभा से अधिक पद प्राप्त करने में है। हमारी शिक्षा व्यवस्था भी इसी ओर लगी हुई है। इसी कारण से हम एक मजबूत राष्ट्र के रूप में अभी तक स्थापित नहीं हो पा रहे हैं। समाज को समझना होगा कि जब तक प्रतिभा का सम्मान नहीं होगा, समाज कभी मजबूत नहीं होगा। जैसा कि मैं सदैव कहता हूँ कि महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उससे संबंधित कुछ न कुछ उसमें जरूर है। ऐसा ही एक प्रसंग महाभारत में है कि जब धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे, तब समस्त राजाओं से उनकी अधीनता और स्वीकृति मांगने के लिए समस्त दिशाओं में अपने चारों भाइयों को भेजा गया है ताकि वो उन सभी राजाओं से धर्मराज युधिष्ठिर को सम्राट मानने की स्वीकार्यता लेके आए। ऐसे में महाबली भीमसेन चेदी राज्य के राजा शिशुपाल से मिलते हैं और उनके बीच में एक संवाद होता है जो पद और प्रतिभा के अंतर को बहुत ही सुंदर तरीके से समझाता है। और यह अंतर समस्त युवाओं को समझना चाहिए और उसे अपने जीवन का मूल मंत्र भी बनाना चाहिए ताकि भारत पुनः विश्व पटल पर महासत्ता के रूप में उभर आए। तुम लोग कृष्ण को इतना सर चढ़ा के रखते हो तो वो तुम लोगों के प्रति आत्मीयता जताने का प्रयत्न करेगा ही, किंतु तुम्हें उसे उसका उचित स्थान दिखा देना चाहिए। शिशुपाल थोड़ा आवेश में बोला। क्यों, वो हमारा आत्मीय नहीं है क्या? भीम ने पूछा। वह भी हमारे मातुल का पुत्र है, जैसे तुम हमारे मौसी के पुत्र हो। उसका तुमसे भी वही संबंध है जो हमारा है। शिशुपाल बोला, राजाओं के तो बहुत सारे संबंध होते हैं भीमसेन, किंतु वे सभी राजाओं के साथ सिंहासन पर नहीं बैठते। वे मुकुट धारण नहीं करते। वे हमारे समकक्ष कैसे हो सकते हैं? भीम मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। पद पर तुम्हारा इतना बल है शिशुपाल, प्रतिभा पर तनिक भी नहीं। प्रतिभा क्या होती है? शिशुपाल जैसे अपने नियंत्रण खोकर भीम का मुंह चिढ़ा रहा था। प्रतिभा तो वही होती है जो पद को प्राप्त करे। प्रतिभा कारण है और पद उसका कार्य। पद नहीं है तो प्रतिभा भी नहीं है, बाकी सब पाखंड है। नहीं चेदी नरेश, भीम ने बहुत ही धैर्यपूर्वक कहा। मैं मानता हूं कि प्रतिभा पद की मुखापेक्षी नहीं होती। पद पर बैठा व्यक्ति बस उसी समय तक महत्वपूर्ण होता है जब तक वह पद पर है, और उन्हीं के लिए महत्वपूर्ण होता है जिन्हें उनसे कुछ काम होता है। प्रतिभा इन सब से स्वतंत्र है। न वह पद पर विराजती है, न पद उसे त्यागता है। न वह किसी की कृपा पर निर्भर होती है, न उसे किसी की मान्यता की आवश्यकता होती है। तुम जब चाहो किसी साधारण व्यक्ति को पकड़ लो, किसी पद पर नियुक्त कर दो, सीमित अर्थों में वह महत्वपूर्ण बन जाएगा। और जब तुम्हारी इच्छा हो उसे तुम उसके पद से मुक्त करके पुनः साधारण या महत्वहीन बना सकते हो। किंतु कितना भी चाहो, एड़ी चोटी का बल लगा लो, किसी को कण भर प्रतिभा नहीं दे सकते और न ही किसी की प्रतिभा छीन सकते हो। पद तो सांसारिक स्थिति है और प्रतिभा ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। शिशुपाल, पद के बिना कौन महत्वपूर्ण है बताओ तुम? शिशुपाल के मुख पर चुनौती का अहंकार था। पद के कारण धृतराष्ट्र महत्वपूर्ण है, पर प्रतिभा के कारण हमारे पितामह भीष्म। धृतराष्ट्र को केवल राज कर्मचारी ही शीश झुकाएंगे और पितामह को देखकर बड़े से बड़ा उदंड भी मस्तक स्वयं श्रद्धा से नत हो जाता है। भीम बोला। महामुनि वेदव्यास के पास कोई पद नहीं है। वे राजसभा में हो अथवा किसी सामान्य वृक्ष के नीचे, वे महामुनि ही रहेंगे। उग्रसेन तो राजा है, परंतु क्या स्थिति है उनकी? कृष्ण तो राजा नहीं है, किंतु समस्त आर्यवर्त के राजा उसके नचाए नृत्य करते हैं। यह है प्रतिभा। दोस्तों, इसका आधुनिक युग में एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो हमारे सामने है कि एक चाय वाला व्यक्ति अपनी प्रतिभा के बल पर भारत का प्रधानमंत्री बनता है। यह है प्रतिभा की ताकत, यह है प्रतिभा की शक्ति। तो आप पद के पीछे नहीं, प्रतिभा के पीछे दौड़िए। पद स्वयं उसके पीछे आएगा। राधे राधे।